or physical. Welcome, sir. बहुत बहुत धन्यवाद सकट जी। सभी ग्रेट मॉर्निंग, जय आरसीएम। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि आज एक ऐसी पर्सनालिटी को सुनने का मौका हमें मिलने वाला है जिन्होंने हिंदुस्तान के दिलों पे राज किया है और आज लाखों लोग उनके दीवाने हैं। और हम सभी इसलिए भी सौभाग्यशाली हैं कि हमारी वो ग्रेट अपलाइन है। और आज हमारा मिशन मार्च चल रहा है। मिशन मार्च में टीम चैंपियन की प्लानिंग है। पहली प्लानिंग है कि हमें कम से कम भी 500 नए रॉयल्टी अचीवर्स इस महीना अपने टीम से निकालने हैं। सेकेंड, टीम चैंपियन की प्लानिंग है कि कम से कम 1000 नए स्टार्टर, उसके अलावा बहुत सारे हमारे ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार होंगे, बहुत सारे हमारे बिगिनर्स भी होंगे, लेकिन कम से कम भी 1000 नए स्टार्टर हमें निकालने हैं। और 1000 स्टार डायमंड क्लब में करने वाले साथी इस मेरा टीम चैंपियन से आने वाले हैं। तो जब एक ऐसा मौसम है, जब एक ऐसा माहौल है जहाँ पे पूरे भारत में इस बिजनेस की धूम है और टीम चैंपियन अपने बड़े बड़े लक्ष्यों को लेकर आगे चल रही है, ऐसे मौके पे एक ऐसी शानदार पर्सनालिटी का समय मिलना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये गॉड की प्लानिंग है। और आज जो नए सत्य हमारे बीच में कनेक्टेड है, मैं सभी को जरूर कहना चाहूंगा कि आरसीएम बिजनेस के बारे में शायद आपने कुछ थोड़ा सा सुना होगा, लेकिन कहते हैं कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो आज आपके पास में एक बहुत बेहतरीन मौका है कि आप यहाँ पर बिल्कुल सिलसिलेवार कि आरसीएम बिजनेस क्या है, ये क्या चीज है, किस तरह से ये काम करता है, क्या इसका भविष्य है और आप इस बिजनेस में कितने सक्सेसफुल या कामयाब हो सकते हैं। तो इन सब की जानकारी आज आपको सिलसिलेवार मिलने वाली है। जिन भी साथी ने आज आपको इनवाइट किया है, मेरा आपसे की रिक्वेस्ट है कि इस मीटिंग के खत्म होने के बाद में आप उससे जरूर दोबारा मुलाकात करें और उनके साथ में आपके जो भी सवालों के जवाब है, उनका आप सवालों के जवाब ले लें। किसी एक अच्छे शख्स ने कहा था कि मूर्खतापूर्ण कार्य करने से अच्छा है मूर्खतापूर्ण सवाल कर लेना। तो कोई भी सवाल अगर आपके मन में आए, आपको भले कितना ही वो लग रहा है कि ये तो बड़ा अलग तरह का सवाल है, लेकिन आप जरूर करें जिसने आपको आज यहाँ पे इनवाइट किया है। तो चलिए, मैं बहुत बेकरार हूँ और मैं अब लोगों को मैं और वेट नहीं कराना चाह रहा, क्योंकि मैं भी खुद ज्यादा एक्साइटेड हूँ सर को सुनने के लिए। तो मैं आप सभी से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि हम जब भी किसी चीज को ग्रहण करने का शुरुआत करते हैं तो हमारी ग्रहण क्षमता से डिपेंड करता है कि उसका फायदा हमें कितना मिलने वाला है। और ग्रहण क्षमता का मतलब ये है कि हम कितना ज्यादा अपने जिंदगी के प्रति एक्साइटेड हैं, हम कितने ज्यादा अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, कितना ज्यादा हम अपने परिवार के बारे में, अपने लोगों के बारे में सोच पाते हैं। मेरी जिंदगी के बारे में मैं क्या सोचता हूँ कि मेरी जिंदगी कैसी होनी चाहिए। तो आज उन सब चीजों को जानने के लिए, जिंदगी के मकसद को पहचानने के लिए और आरसीएम बिजनेस अपॉर्चुनिटी को करीब से जानने के लिए मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे ग्रेट अपलाइन, हिंदुस्तान में कोर लीडर है। हिंदुस्तान में कैसी आरसीएम बिजनेस में शानदार पिन होती है जिसे हम स्टार सफायर कहते हैं, तो स्टार सफायर सर के पास में है। और निश्चित रूप से हम सभी का सपना है, मेरा भी सपना है कि स्टार सफायर पे मुझे भी जाना है। तो बड़े प्राउड के साथ में, गर्व के साथ में मैं आप सभी को साथ में लेते हुए, आप अपने वीडियो चालू करें। आपकी मुस्कुराहट, आपका सर को सुनने का कमिटमेंट, आपका जुनून आज यहाँ पर नजर आना चाहिए। और सर हो सकता है कि उन्होंने बड़ी बड़ी मीटिंगें ली होगी, हजारों लाखों लोगों की मीटिंगें भी ली होगी, लेकिन आज जब टीम चैंपियन का जोश और टीम चैंपियन का जो वेलकम करने का तरीका है, जब यह हम अपने तरीके को शो कर पाएंगे, तो शायद मुझे ऐसा दिल से लगता है कि इसकी जो छाप है सर के पास में हमेशा रहेगी। तो इनवाइट करने जा रहा हूँ, प्लीज हेल्प मी वेलकम नन अदर देन मिस्टर प्रहलाद राय मेघवंशी। प्लीज वेलकम सर। जय आरसीएम श्याम जी, सभी को आवाज आ रही मेरी? यस सर। टीम चैंपियन का आज बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वेबिनार में। देखिए कि मैं टीम चैंपियन से इसलिए भी मैं प्रभावित हूं क्योंकि टीम चैंपियन जो कि ग्रोथ के अंदर जहां बात करते हैं स्पीड और ग्रोथ की, तो उसमें टीम चैंपियन नंबर 1 है। एक और मेरी बात आती है कि दुनिया में टैलेंट भरा हुआ पड़ा है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन ट्यूनिंग के आगे टैलेंट पानी भरता है और वो ट्यूनिंग जो है कि टीम चैंपियन में है। इसलिए भी मैं इस टीम चैंपियन का मैं बहुत ही कायल हूँ। और जब भी श्याम जी
बात करते हैं कि सर वेबिनार देनी है, चाहे पूनिया जी बात करते हैं, तो मैं तुरंत में हाजिर हो जाता हूँ, क्योंकि टीम चैंपियन से मेरे को बहुत प्यार और बहुत लगाव है। आज हम करीब 30-40 मिनट की बात करेंगे। इस 40 मिनट में हम आरसीएम बिजनेस को क्यों करना चाहिए, आरसीएम बिजनेस क्या है और आरसीएम बिजनेस को कैसे करना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं सर। स्क्रीन आ रही श्याम जी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार में, जहां हम बात कर रहे हैं कि आने वाले 40-45 मिनट तक आपके माइंड को पूरा खुला रखना, क्योंकि आरसीएम बिजनेस आपके लिए क्या कर सकता है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। अगर मैं बात करूं तो मेरे आरसीएम से पहले की मेरी जिंदगी है। नाम प्रहलाद राय, भिलवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाला हूं। किसान परिवार में जन्म हुआ था और कक्षा 5 तक मैं गांव में पढ़ा। उसके बाद मैं भिलवाड़ा आया, और जब भिलवाड़ा में पढ़ रहा था तो क्लास 10th में जब मैं पढ़ रहा था तो एक दिन पिताजी ने बोला कि बेटा मैं तुझे पढ़ा नहीं सकता। मेरी उनसे पूछने की हिम्मत नहीं हुई थी, लेकिन बाद में पता चला कि उनकी फिजिकल फिटनेस की वजह से उनको जॉब से निकाल दिया गया, जॉब से रिटायरमेंट लेना पड़ा। इसी वजह से परिवार में सबसे बड़ा मैं था, परिवार की जिम्मेदारी मेरे पे आ गई। भिलवाड़ा एक टेक्सटाइल सिटी है और इस टेक्सटाइल सिटी में मैंने काम करना शुरू किया कपड़े की फैक्ट्री में, जहां कपड़े को समेटना, कपड़े को काटना, कपड़े को एक जगह से दूसरी जगह पर डालना, ये मैं काम करता था। और 80 रुपए से महीने की शुरुआत करके मैंने 18 साल तक जॉब किया और 18,000 रुपये महीने की इनकम पे पहुंचा। मेरे जीवन में आरसीएम बिजनेस आया, आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया। अगर मैं पहले महीने की अगर इनकम की बात करूं तो 546 रुपए, और इस बिजनेस से अगर हाईएस्ट इनकम की बात करूं तो 10,82,000 रुपए। ये पावर है आरसीएम बिजनेस का। तो आपसे मेरा एक ही अनुरोध है कि जितने भी लोग आज इसको सुन रहे हैं या जो भी आज लोग देख रहे हैं, उन सभी से मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि जब एक किसान का बेटा गांव से आकर शहर में आकर नौकरी करता है और नौकरी करने के बाद उसके जीवन में आरसीएम बिजनेस आता है और आरसीएम बिजनेस से वो अपनी जिंदगी को कहां से कहां बदल सकता है, तो आज जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सब लोगों से मैं एक ही उम्मीद करता हूं कि वो लोग भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आज हमारी बात है कैरियर बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी यानी कि मौका। देखिए कि जीवन में मौका सभी के पास आता है, जीवन में मौका सभी के पास आता है, लेकिन मौके को लोग खो देते हैं, भूल जाते हैं कि ये मैं क्यों कर रहा हूं, या वो भूल जाते हैं कि इस मौके को छोड़ देते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आपके पास एक मौका है, अगर आप करना चाहें तो इसको निर्णय लीजिए। और जितने भी लोगों ने, जिन लोगों ने भी आपको इनवाइट किया है, आप मेरी बातों पे नहीं, हो सकता है कि मेरी बातें आपको पूरी समझ में नहीं आए, लेकिन जिन लोगों ने भी आपको इनवाइट किया है उन सभी लोगों को, उन्हीं लोगों से आप पूछिए और उनसे पूरा समझिए कि मुझे इस बिजनेस को कैसे करना है। जब ये मौका, कहते हैं कि हम कहते हैं यार काश उस समय ऐसा कर लिया होता, तो काश मैंने उस समय ये कर लिया होता, तो काश मैंने उस समय अगर यहाँ पे प्लॉट ले लिया होता, काश उस समय मैं ये पढ़ लेता, काश उस समय मैं ये कर लेता। तो ऐसे ही ये मौका था, लेकिन उस मौके को हम ग्रैब नहीं कर पाए। लेकिन आपके पास आज एक मौका है अपना कैरियर बनाने का, और इसीलिए हम इसको अपॉर्चुनिटी यानी कि मौका है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि हम जब करते हैं तो वही क्या है कि बहुत सारे लोग, अगर एक अमीर और गरीब आदमी की में फर्क क्या रहता है कि अमीर आदमी ये सोचता है कि मुझे इस बिजनेस को कैसे करना है, मुझे इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। वो ये दिमाग नहीं लगाता है कि मुझे इस बिजनेस को क्यों करना है या कैसे मैं करूंगा। वो ये दिमाग लगाता है कि मुझे इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। और गरीब आदमी बात करता है कि ये कैसे होगा और क्यों करूं। तो आप सब लोग, मैं ये तो नहीं कहता कि आप सारे लोग गरीब है, लेकिन आपकी सोच है बहुत अमीरी की सोच है, और अमीरी की सोच वालों को यह है कि मुझे इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। जब आपका, देखिए कि हाउ पार्ट तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा जब आपका वाई पार्ट क्लियर हो जाएगा कि मुझे इस बिजनेस को क्यों करना है। जब आपका वाई पार्ट क्लियर हो जाएगा कि मुझे इस बिजनेस को मेरे सपनों के लिए करना है,
आपके सपने क्या हो सकते हैं कि आपके बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो सकती है, अच्छी बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। आपके पास अगर बाइक पुरानी होगी तो नई बाइक को परचेज करने के लिए आप कर सकते हैं। अपने परिवार में या पत्नी की ज्वेलरी दिलाने के लिए उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अपने सपनों का घर बनाने के लिए आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। आपके पास अगर मोबाइल में पुराना हो गया तो नया मोबाइल लेने के लिए आप नया मोबाइल लेने के लिए इस बिजनेस को कर सकते हैं। आपके पास अगर कंप्यूटर नहीं है और परिवार घर में, तो बच्चे जो कि अभी जैसे कि यंग जनरेशन है, सबके घर में कंप्यूटर चाहिए, तो कंप्यूटर के लिए कर सकते हैं। आप बिजनेस में जाते हैं, आपके पास कई लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, वीडियो दिखाने के लिए लैपटॉप नहीं है, आप लैपटॉप लेने के लिए इस बिजनेस को कर सकते हैं। आपके पास सपनों की कार, आपके पास जब गाड़ियां निकलती है तो आपको भी होती है, सर्दी होती है तो काश बाइक पे चलते हैं, ठंड लगती है काश मेरे पास गाड़ी हो, तो या बारिश में निकलते हैं, बारिश में भीग जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो यार कि मेरे को पास सपनों की कार होनी चाहिए मेरे पास, तो आप कार के लिए इस बिजनेस को कर सकते हैं। आप हवाई जहाज जब हवा में उड़ती है आसमान में, तो काश हम देखते थे कि वो हवाई जहाज आ रही है, लेकिन अगर आपके पास हवाई जहाज की यात्रा नहीं की तो हवाई जहाज की यात्रा करने का आपका सपना हो सकता है, या परिवार की सुरक्षा के लिए, फैमिली की सिक्योरिटी के लिए, क्या मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, इसलिए आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। और जब आपका जो है कि वही पार्ट क्लियर हो जाएगा कि यार मेरे पास एक्स्ट्रा इनकम जो भी अभी आ रही है, मुझे उसे एक्स्ट्रा इनकम के लिए कर सकता है, या मुझे जल्दी रिटायरमेंट होना है, या मुझे जल्दी जो है कि ज्यादा उम्र तक मुझे नहीं कमाना है, इसलिए आप कर सकते हैं। परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने के लिए और आपके भीतर जो भी आपकी हॉबी है, जो भी आपकी रुचि है, उस रुचि को पूरा करने के लिए आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। आप मुझे जो देख रहे हैं कि जब इस बिजनेस से पहले मैं 2 लोगों से बात ढंग से नहीं कर पाता था, लेकिन इस बिजनेस की बदौलत आज मैं जो है कि मेरी पर्सनालिटी में मेरी इतना डेवलपमेंट हुआ कि मैं कई लोगों से मैं बात करता हूं, कई बड़े-बड़े सेमिनार्स होते हैं, उन सब में होता है ड्यू टू इस बिजनेस। तो अगर आप अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आप में अगर किसी भी तरह की झिझक है, किसी भी तरह का संकोच है, तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। आपके पास मान सम्मान के लिए आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। जब आप इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं, जब आपके पास रोयल्टी एचीवर बनते हैं, जब आप टेक्निकल एचीवर बनते हैं, तो आपका जब स्टेज पर सम्मान होता है, तो आप मान और सम्मान के लिए इस बिजनेस को कर सकते हैं। और एक खुद का बिजनेस, लोगों को रोजगार देने वाले आप बनना चाहते हैं, तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। और अगर आप अपने परिवार के साथ घूमना चाहते हैं तो कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई कर्जा है, उस कर्जे से मुक्त होना चाहते हैं, ऋण से मुक्त होना चाहते हैं, तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। जो भी अभी मैंने ये कारण सारे डिस्कस किए, अगर उनमें से अगर एक भी कारण अगर आपका है, तो ये बिजनेस आपके लिए है। आप इस बिजनेस को कर सकते हैं और ये बिजनेस आपके ऊपर पूरा फिट बैठता है और आप इस बिजनेस। लेकिन लोग कहते हैं कि मेरे सपने कैसे पूरे होंगे, इनकम की क्या पोटेंशियल, इसमें कैसे इनकम आती है। तो मेरे दोस्त, अगर इस बिजनेस को अगर सीरियसली किया जाए और प्रोफेशनल तरीके से अगर किया जाए, तो 9 महीने से लेकर 12 महीने के बीच में 20,000 से 40,000 की इनकम पे आराम से पहुंचा जा सकता है, आराम से बिजनेस देता है। और 12 महीने से 24 महीने की के भीतर आपको 50,000 से 70,000 रुपए की ये इनकम देता है। और लगभग 2 साल से 5 साल के पीरियड में ये बिजनेस 12 लाख से 60 लाख रुपए ईयरली आपको इनकम दे सकता है। ये इस बिजनेस में तो पोटेंशियल है, बिजनेस में तो ताकत है, इस बिजनेस में तो कुव्वत है, लेकिन आप इसको किस तरीके से लेते हैं और आप इसको किस तरीके से करते हैं, निर्णय उसके ऊपर है, डिपेंड उसके ऊपर करेगा। तो ये आपको तय करना है। और आज के समय में जो कि अभी लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है कि यूथ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि हर व्यक्ति, जो कि इस कोविड काल ने और साबित कर दिया कि हर व्यक्ति घर से काम करना चाहता है, हर व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है, एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहता है, खुद का बिजनेस करना चाहता है। और आज जो कि हम बात करते हैं कि ई कॉमर्स, आज गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के टोटल सामान, आपके कपड़े देख लो, जूते देख लो, मोबाइल देख लो, आपके पास जो भी चीजें चाहिए, आप इलेक्ट्रॉनिक के सामान देख लो, सारी चीजें आप ई कॉमर्स से मंगाते हैं। और आप मोबाइल से, इंटरनेट से आप ऑर्डर देते हैं अमेजोन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर, और ऑर्डर घर आप सामान जो है कि आपके घर आ जाता है। और आज के 10 साल पहले इसका कोई ट्रेंड नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ई कॉमर्स की ग्रोथ हो रही है। और ई कॉमर्स की ग्रोथ हो रही था, और ई कॉमर्स में भी अभी जो है कि एफएमसीजी और हेल्थ के प्रोडक्ट, ये जो है कि अभी फ्यूचर आने वाले टाइम का और लेटेस्ट ग्रोथ कैटेगरी है। इसमें जो कि एफएमसीजी और हेल्थ के प्रोडक्ट, और उस हेल्थ और एफएमसीजी के प्रोडक्ट में हम डील करते हैं, इसलिए भी ये बिजनेस जो है कि आपको बहुत सूट करेगा और ये बिजनेस बहुत बड़ा होगा। अब जो बात आते हैं कि ये तो हुआ कि हमारा वाई पार्ट आपको क्लियर करना, लेकिन व्हाट क्या है आरसीएम बिजनेस।
अभी हम आरसीएम बिजनेस क्या है, इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो पहले मैं सोचता हूं कि अभी जो हमारे पास जीवन में पैसा कमाने के लिए क्या क्या तरीके हैं। अगर हम पैसा कमाने के अगर तरीके की बात करते हैं तो सबसे पहला है एम्प्लॉय यानी नौकरी। जहाँ नौकरी करता हर व्यक्ति पढ़ता है, लिखता है और करने के बाद उसका एक ही सपना होता है कि मुझे कहीं कहीं नौकरी लगनी, और जब सरकारी नौकरी नहीं लगती है तो प्राइवेट नौकरी में नौकरी करता है, और जब प्राइवेट नौकरी करता है, सरकारी नौकरी करता है, उसके साथ साथ में वो सोचता है कि जब वो थोड़ा सा इनकम ठीक हो जाती है तो वो सोचता है कि मैं कुछ छोटा मोटा चाय की केबिन लगा लूं या घर पे कुछ ऐसा काम कर लूं, घर में पार्ट टाइम कुछ काम कर लूं, तो सेल्फ एम्प्लॉयड या कुछ ऐसा जॉब सर्च करता है। जब वो जॉब करता है उसके बाद जब उस जॉब में थोड़ा सा उसका डेवलपमेंट होता है, जॉब में थोड़ा स्टेब्लिश होता है, तो फिर वो एक बड़ा बिजनेस करने की सोचता है, और बड़ा बिजनेस करने के बाद में जो बड़ा बिजनेस करता है तो उसके बाद में उसके मन में आता है कि यार ये बड़े बड़े आदमी क्या करते हैं जो कि काम नहीं करते हैं, तो वो बड़ा इन्वेस्टर बनता है, इन्वेस्टर बनने की सोचता है। तो ये दुनिया में जो है कि 4 तरीके से लोग हैं जो कि पैसा कमा सकते हैं, नौकरी से, सेल्फ एम्प्लॉयड से, खुद के धंधे से, या बड़ा बिजनेसमैन बन के बड़ी इंडस्ट्रियां लगा के, या फिर बड़ा इन्वेस्ट करके। इन 4 ही तरीके हैं दुनिया में पैसा कमाने के तरीके। इन 4 पैसा अगर बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करें तो यहाँ पर ई और एस यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड, इसमें आपको इंडिविजुअल एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। जब तक व्यक्ति की फिजिकल बॉडी डांस करेगी तब तक उसके घर में पैसा आएगा, जिस दिन वो फिजिकल काम नहीं करेगा उस दिन उसके घर में पैसा नहीं आएगा। और यहाँ पर जब उसकी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है तो उसकी इनकम भी यहाँ लिमिटेड होती है। इनकम भी जब उसके पास लिमिटेड इनकम होती है, और इस लिमिटेड इनकम के साथ साथ में क्या होता है कि उसके पास ये सिर्फ एक्टिव इनकम है, यानी कि जब तक वो काम करेगा तब तक पैसा आएगा, और जिस दिन काम करना बंद कर दिया उस दिन पैसा आना बंद हो जाता है। और इसीलिए कहते हैं कि दुनिया में जितना भी पैसा है उसमें से 5% पैसा इन 95% लोगों के पास, यानी कि ई और एस के अंदर 95% लोग आते हैं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड के पास, और सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉय के पास 95% लोगों के पास दुनिया का पूरा 5% पैसा है। और जब हम बात करते हैं राइट साइड की, यहाँ क्या होता है, टीम वर्क होता है। यानी कि एक बिजनेसमैन है और उस बिजनेसमैन के पास अगर 1000 आदमी काम कर रहे हैं, और 1000 आदमी अगर रोज 8-8 घंटे काम कर रहे हैं तो उसके पास रोज 8000 घंटे काम हो रहा है। अगर उसके पास अगर एक किसी के, जैसे कि रिलायंस के मार्ट देख लो, तो रिलायंस के जियो मार्ट देख लो, या रिलायंस के जो है कि फ्रूट के मार्ट्स देख लो, वेजिटेबल के मार्ट्स देख लो, तो उसके भीतर अगर उसके इतने स्टोर्स है, अगर एक स्टोर अगर 8-8 घंटे खुलता है तो अगर 100 स्टोर है तो 800 घंटे रोज खुलते हैं। तो यहाँ क्या है कि टाइम की लिमिटेशन खत्म हो जाती है। तो ये जो है बिजनेसमैन इसीलिए वो ग्रोथ करता है, यानी कि टीम वर्क के साथ काम करता है, वो अकेले काम नहीं करता, उस काम को उसकी टीम काम करती है, और इसलिए उसके पास जब टाइम खूब है तो अनलिमिटेड इनकम आती है। अनलिमिटेड इनकम आती है, और अनलिमिटेड इनकम के साथ साथ उनको पैसिव इनकम आती है, जिसकी हम बात करते हैं कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी अगर वो व्यक्ति फिजिकल काम नहीं करता तो भी इनकम आती रहे, तो ये पैसिव इनकम, तो उनके पास पैसिव इनकम भी आती है। और इसीलिए इन 5% लोगों के पास 95% पैसा है। तो मेरे दोस्त, अगर आपको ये समझना है कि हमारे को कौन से कैटेगरी, और दुनिया का हर व्यक्ति एम्प्लॉय से सेल्फ एम्प्लॉय बनना चाहता है, सेल्फ एम्प्लॉय से बिजनेसमैन बनना चाहता है, और बिजनेस ओनर से वो इन्वेस्टर बनना चाहता है। लेकिन ये जो बिजनेस है, जिस बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, ये सीधा आपको ई और एस क्वाड्रेंट से सीधा बिजनेस ओनर, यानी कि खुद का बिजनेस आपको खड़ा करने के लिए मौका देता है। आपको सीधा लेफ्ट साइड से राइट साइड में लाके खड़ा करता है, लेकिन निर्णय आपका है और आपको समझना है। और ये हमें क्यों करना है, देखिए कि नेटवर्क की अगर हम बात करें तो जैसे कि आप देखिए कि पेटीएम के जो कि विजय शंकर शर्मा जी हैं, इनकी जो अगर नेटवर्क, इन्होंने क्यों नेटवर्क बनाया, और नेटवर्क की वजह से इनकी जो अभी नेटवर्क है $2.4 बिलियन है। ये सिर्फ नेटवर्क की ताकत है, क्योंकि आम आदमी नेटवर्क बनाने पे काम नहीं करता, और इन्होंने नेटवर्क बनाने पे काम किया, इसलिए इनकी नेटवर्क है 2.4 बिलियन। आज अगर हम बात करें रेड बस के जो है कि रेड बस के जो फाउंडर्स है परविंदर समा, इनका नेटवर्थ है $110 मिलियन, जहाँ $110 मिलियन की इनकी नेटवर्थ है। और अगर हम बात करें ओयो के मालिक रितेश अग्रवाल, जहां की इनकी नेटवर्थ है $612.1 मिलियन। ये सब कैसे संभव है? अकेला आदमी काम करता तो नहीं होता, अकेला का आदमी काम करता नहीं होगा, लेकिन इन्होंने नेटवर्क बनाया। और इसी तरह से जोमेटो का अगर बात करें, गौरव गुप्ता जी का अगर नेटवर्क तो 197 करोड़ है। ये मैं इनकी पर्सनल नेटवर्क की बात कर रहा हूं। जहां अगर मुकेश अंबानी के जियो के जो कि फाउंडर है मुकेश अंबानी, अगर इनकी नेटवर्क की बात करें तो $96.4 बिलियन है।
अगर हम ओयो के मालिक जो है कि भावेश अग्रवाल की अगर हम बात करें तो नेटवर्थ $6.5 बिलियन है। अगर हम बात करें जो कि जैकमा, इनकी अगर हम बात करें तो $42.3 बिलियन है। और अगर हम अलीबाबा के जो फाउंडर है जेफ बेजोस, अगर इनकी नेटवर्क की बात करें तो $207 बिलियन है। ये सारे लोगों ने नेटवर्क बनाने पे काम किया। आज अगर हम बात करें तो पेटीएम का कोई शोरूम नहीं है, पेटीएम का कोई है नहीं, रेड बस की खुद की एक बस नहीं है, ओयो की एक होटल नहीं है, जोमेटो का एक रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इनका नेटवर्क बनाने की वजह से ये इतनी बड़ी इनकी वर्थ है, नेटवर्थ है इनकी। अगर आप भी अगर बड़ा अपने नेटवर्क को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आपको भी नेटवर्क बनाना पड़ेगा। जहां हम नेटवर्क तो बनाना ही बनाना पड़ेगा। और जब हम नेटवर्क बनाने की बात करते हैं तो हमारा क्या प्रो है कि हम देखिए कि हर व्यक्ति कंज्यूमर है, हर व्यक्ति कंज्यूमर है और हर व्यक्ति सामान यूज करता है। आदमी के पास चाहे पैसा हो या पैसा नहीं हो, अगर उसके पास वो बेरोजगार हो चाहे बेकार हो, किसी भी तरह से हो, लेकिन फिर भी उसको हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया, चाय पत्ती, साबुन, सर्फ, ये सारा सामान यूज करना पड़ता है। और जब वो सामान यूज करता है तो कहाँ से लेके आता है? एक रिटेलर से लेके आता है। और रिटेलर भी खुद नहीं बनाता है, रिटेलर भी एक होलसेलर से सामान लेके आता है, और होलसेलर भी खुद नहीं बनाता, वो एक डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आता, डिस्ट्रीब्यूटर भी खुद नहीं बनाता, वो एक C&F एजेंट से सामान लेके आता, और C&F एजेंट से जब सामान लेके आता है तो C&F एजेंट किससे लेके आता है? एक कंपनी से। जो कंपनी होती है वो हर स्टेट वाइज में अगर C&F एजेंट बनाती है अपने, और एजेंट से C&F एजेंट से होलसेलर को जाता है, उसके पास रिटेलर को जाता है, रिटेलर से कंज्यूमर लेके आता है। जब कंज्यूमर कोई भी सामान जब रिटेलर के पास जाता है तो कहता है यार इस सामान को मैं क्यों लूं, इसका कोई एड नहीं है। जब कंज्यूमर रिटेलर को बोलता है, रिटेलर होलसेलर को बोलता है, होलसेलर जो है कि C&F एजेंट को बोलता है, और C&F एजेंट जब कंपनी को बोलती है तो वहां पर एडवर्टाइजमेंट यानी कि उसका एड होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, और इस चैनल से होकर हमारे पास सामान पहुंचता है, ट्रेडिशनल सामान। लेकिन RCM बिजनेस क्या है कि RCM बिजनेस बोलता है कि सीधा कंपनी से सीधा डायरेक्ट कंज्यूमर को सामान जो है कि मैं पहुंचाऊंगा। कंपनी ये जिम्मा उठाती है कि जो भी कंज्यूमर को सामान चाहिए वो किसी तरह कंज्यूमर तक हम पहुंचाएंगे, और बीच का जो मार्जिन उसका 45% का मार्जिन है वो हम कंज्यूमर में बांटेंगे। यही है RCM बिजनेस, यही RCM बिजनेस का कंसेप्ट, जो कि मिडल मैन का पैसा है वो हमारे पास। देखिए कि जब हम बात करते हैं कि यार कि हमारे को अगर सामान लेना खरीदना है, हमारे पास उस तरह कुव्वत नहीं है, हमारे पास उस तरह की स्किल नहीं है। अगर हम बात करें तो देखिए कि किसी भी प्रोफेशन में कोई आदमी क्या कमाता है, देखिए कि किसी भी पैसा कमाने की बात करें तो प्रोफेशन उसका किस तरह की उसकी स्किल है, वो कितना टाइम डालता है, उसी के ऊपर उसकी इनकम निर्धारित करती है। अगर कोई एक रिक्शे वाला जो है कि अगर 20 घंटे पर आवर्स काम करता है, 20 रुपए पर आवर्स उसको अगर पैसा मिलता है, उसमें स्किल इतनी है रिक्शा चलाने की, लगभग वो 20 रुपए पर घंटे कमाता है। अगर वो 8 घंटे काम करता है तो लगभग 5,000 रुपए महीने का, एक महीने का 5,000 रुपए कमाता है। अगर कोई नौकरी करता है 400 रुपए पर डे मिलता है, और महीने में अगर वो 30 दिन काम करता है तो लगभग 12,000 रुपए उसको तक मिलता है। अगर कोई एक इंजीनियर है जो कि 2,000 रुपए पर डे मिलता है उसको, अगर वो महीने में अगर 30 दिन काम करता है तो लगभग 60,000 रुपए उसकी तनख्वाह मिलती है। और एक डॉक्टर है जो कि 5,000 रुपए पर डे कमाता है और 30 दिन काम करता है तो लगभग उसको 1.5 लाख रुपए पर मंथ काम मिलता है। तो क्या है इसका मतलब कि अगर किसी भी प्रोफेशन में जिससे उसकी स्किल है, उस स्किल के आधार पर जितनी उसकी स्किल है, एक रिक्शा चलाने वाले की 20 रुपए पर आवर्स की स्किल है, एक नौकरी वाले की 400 रुपए पर डे की स्किल है, एक इंजीनियर की 2,000 रुपए पर डे की स्किल है, और एक डॉक्टर की जो है कि 5,000 रुपए पर डे की स्किल है। अगर वो जितने घंटे काम करते हैं उस स्किल के हिसाब से उतना ही पैसा मिलता है। लेकिन जब आप इस बिजनेस में आते हैं तो इस बिजनेस में आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ आपको स्किल भी आपकी डेवलप होती है। आप अपनी स्किल को जैसे जैसे आपको स्किल को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपके पास इनकम है। इसलिए अगर आज आपको सपना बनाना है, सपना पूरे करना है, तो आपको नेटवर्क बनाना है, और नेटवर्क बना के टीम बनाइए, और टीम बनाने की जो स्किल है वो आपको पूरी की पूरी आपके जो कि अपलाइन है वो सारे आपको सिखाते हैं। अब बात करते हैं बिजनेसमैन की, जैसे कि हल्दीराम है, हल्दीराम की बात करें, अगर एक हल्दीराम के अगर मान लेते हैं कि 50 आउटलेट है और 12 घंटे पर डे खुलते हैं, तो आप देखिए कि कितनी, अगर 12 घंटे पर डे खुलता है तो इसकी इनकम जो है कि 537.29 करोड़ रुपए की है। अगर बिग बाजार की अगर बात करें तो बिग बाजार के 295 आउटलेट है और 12 घंटे अगर पर डे खुलता है, लेकिन 27,513 करोड़ की किसकी इनकम है। तो कहा देखिए क्योंकि इसके इनके पास भी टाइम रोका हुई है, लेकिन क्या है इन्होंने नेटवर्क बनाया, इसीलिए इनके पास इतनी। इसलिए मेरा एक कहना है कि आप नेटवर्क बनाइए, टीम बनाइए, और ये सारी स्किल जो है कि आपको यहाँ सिखाई जाती है।
अब बात करते हैं कि हमें डायरेक्ट सेलिंग के बेस क्या है कि इंडिया के अंदर जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो रिकॉर्ड है कि 2019 के अंदर सबसे बड़ी ग्रोथ हुई। 2019 में जो ग्लोबली जो है कि इसका इंडिया का जो कि 15वीं रैंक है, और जो बात करते हैं कंपाउंडिंग ग्रोथ रेट जो कि सीजीआर जो है कि वो सीजीआर जो है कि 12.1% की ग्रोथ सीजीआर रही, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में बहुत बड़ा ग्रो कर रही है। जब से 2016 से इसकी गाइडलाइन आई, गाइडलाइन के बाद में डायरेक्ट सेलिंग की इंडिया में बहुत ही ग्रोथ है, और अब रूलिंग आ गई तो रूलिंग के बाद ये बिजनेस जो है कि और बहुत ग्रो होने वाला है। तो इसलिए भी हमारे पे अगर हम एक बात और करते हैं कि 1990 में अगर इंडिया में अगर भारत इसमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की शुरुआत हुई, और लेकिन 1995 से इसकी प्रोफेशनल तरीके से शुरुआत हुई। 1995 से लेके या 1990 से लेके 2014-15 तक की अगर हम बात करें 20 साल की, तो 20 साल तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज ने सिर्फ 8,000 करोड़ का टर्नओवर किया। कितना? सिर्फ 8,000 करोड़ का टर्नओवर किया। और आगे हम बात करें 2019-20 की, यानी कि अगले 5 साल में 18,140 करोड़ का टर्नओवर हुआ। पहले के 20 साल 8,000 और अगले 5 साल 8 के सीधा 18,000, यानी कि कितनी बड़ी ग्रोथ हुई अगले 5 सालों में, जिसके डबल से भी ज्यादा। और 19-20 के बाद अगर 20-21 की अगर हम बात करें तो 18,000 से 24,000 करोड़, यानी कि एक साल के अंदर 6,000 करोड़ की ग्रोथ हुई। और अगर हम बात करें केपीएमजी और फिक्की की रिपोर्ट के हिसाब से तो 2025-26 में इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का टर्नओवर होने वाला है 64,500 करोड़ रुपए। जी हाँ, 64,500 करोड़ रुपए होने वाला है। लेकिन अगर हम चाहे हम काम करेंगे, हम निर्णय लेंगे तो भी होगा। अगर मैं इस बिजनेस में नहीं रहूंगा, इस इंडस्ट्री में नहीं रहूंगा तो भी होगा। अगर आप नहीं रहेंगे तो भी होगा। ये तो होना तय है, लेकिन निर्णय आपको करना है कि ये बिजनेस इतने बड़े टर्नओवर में से आपके ग्रुप में कितना बड़ा टर्नओवर होना होगा। देखिए, दुनिया तेजी से बदल रही है, दुनिया तेजी से उन्नति कर रही है, और दुनिया के साथ अगर रहना है तो हम ऐसे में हमारे को क्या करना होगा? हमारे को अपने सोचने का नजरिया बदलना होगा कि हमें क्या करना है। हमारे को सोचने का नजरिया बदलना होगा। और हम सब जानते हैं कि लोगों में बहुत सारी टैलेंट, जो कि मैं बात करता हूं कि टैलेंट सब में है लेकिन ट्यूनिंग नहीं। और हम सब लोग बहुत सारी प्रतिभाओं के साथ जन्म लेते हैं, लेकिन क्या हमारे पास जो टैलेंट है उस टैलेंट का हम उपयोग कर पा रहे हैं? हर व्यक्ति के भीतर टैलेंट है। दुनिया ने, परमात्मा ने किसी को अभागा नहीं बना पैदा किया, यानी कि हर व्यक्ति के भीतर टैलेंट है, लेकिन हम उस टैलेंट का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और जो मैं आपको इस बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, ये बिजनेस जो है कि हमारी प्रतिभाओं को निखारता है, और हमारी प्रतिभाओं को निखार कर हम हमारे जो भी हम जीवन में पाना चाहते हैं उन लक्ष्य तक हमारे को पहुंचाता है। तो आप इसी तरह बात करें। और जब इस कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, 20 साल का अनुभव है आरसीएम बिजनेस को, 20 साल से ज्यादा का अनुभव है। 165 से ज्यादा डिपो है और 10,500 से ज्यादा इसके पिकअप सेंटर है, जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया काम करते हैं। और 70% से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट है खुद की सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग है, और लगभग 500 से ज्यादा इसके प्रोडक्ट है। और 1 लाख, 2 लाख से ज्यादा, 5 लाख से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा, 15 लाख से ज्यादा कमाने वाले कई सारे लोग हैं जो कि इस बिजनेस में अभी तक काम कर रहे हैं। और एफडीएसए का फाउंडर मेंबर है ये डायरेक्ट बिजनेस। इसलिए भी कहता हूं कि आपको ये करना चाहिए। और इसके साथ में हमारे पास गुड डॉट, हरी संजीवनी, एपी ओरिजिन हेल्थ गार्ड, न्यूट्रीचार्ज, द्वारकेश के जो द्वारकेश आयुर्वेद है, प्रायोरिटीज है, लिंक पेन है, निलोन्स है, प्रेस्टीज, ऐसे हमारे पास कई ब्रांड पार्टनर्स हैं जो कि इसके साथ हमारे साथ काम कर रहे हैं। हमारे पास गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के प्रोडक्ट है। अगर हम बात करें श्रृंखला की, तो हमारे पास पर्सनल केयर की, यानी कि पर्सनल केयर की सारी रेंज है हमारे पास। हमारे पास हेल्थ केयर की सारी रेंज, जो कि अभी कोविड काल के अंदर हर व्यक्ति हेल्थ से अवेयरनेस हो रहा है, और हेल्थ के लिए पर्सनल हेल्थ केयर के हमारे पास सारे प्रोडक्ट हैं। बच्चों से लेकर बूढ़े तक सारे प्रोडक्ट है। फूड एंड ग्रोसरी के हमारे पास सारे प्रोडक्ट है। होम अप्लायंस के जो है कि वो भी सारे प्रोडक्ट है हमारे पास। हाउस होल्ड के जो कि है ये प्रोडक्ट है कि सारे साबुन, सर्फ, इसी तरह से बेडशीट, टॉवेल्स, यानी कि ये हमारे पास टेक्सटाइल्स है। फुटवियर्स है हमारे पास। पुरुषों के लिए हमारे पास पैंट, शर्ट, टी शर्ट, उसके अलावा गर्मी के, सर्दी के सारे सामान, कोट, पेट, सारे ये सारे हैं। महिलाओं के लिए सलवार सूट है, साड़ीज हैं, ये सारे हमारे पास हैं। किड्स, बच्चों के लिए हमारे पास कपड़े हैं। इसके साथ कीसोल, जो कि महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन के सामान है। नेल पॉलिश से लेके, लिपस्टिक से लेके, काजल से लेके, आईलाइनर से लेके, अच्छे तरह से कई तरह के ऐसे हमारे पास एक कीसोल के प्रोडक्ट है। प्लस अगर जब आप आरसीएम से काम करते हैं और आरसीएम के साथ अपने परिवार के साथ घूमने जाते हैं, तो उसके साथ उसका भी ध्यान रखते हुए बैग और लगेज एक्सेसरीज है, जो कि ये आप जाओ तो आरसीएम के लगेज में सामान आप लेके जाए। और व्यक्ति जैसे कि स्वस्थ रहे,
कहते नहीं कि जैसा खयान वैसा रहे मन। तो हमारे पास जहां से हम प्रोडक्ट जो बनता है, क्योंकि आरसीएम का मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, और स्वास्थ्य रक्षा के लिए ये जहां से की खेती में, यानी कि खेती के अंदर जहां से पैदावार होती है, वहीं पर हरी संजीवनी का अगर हम यूज करते हैं तो आने वाले 5 साल 10 साल में हमारी खेती धीरे धीरे ऑर्गेनिक हो जाती है। तो उसके लिए भी हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। और वैसे भी अगर बात करें तो भारत जो है कि कृषि प्रधान देश है, इसलिए हम खेती के प्रोडक्ट भी हमारे पास, और स्टेशनरी के पेन और नोटबुक ये भी हमारे पास। उसके अलावा जो कि आप जब इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं तो आपको कई तरह के टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो कई तरह के टूल्स भी है हमारे पास। और जब आप देखते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि आपका कितना बड़ा मार्केट ब्रांड क्या दिखता है, तो आरसीएम इस तरह से, आरसीएम वंडरवर्ड है, आरसीएम वंडरवर्ड क्विक है, इस तरह का ब्रांड है जहाँ की आपको, आप लोगों को, कोई अच्छे लोगों को जब आप लेके जाएंगे इस तरह के वंडरवर्ड के अंदर, तो वो लोग कहेंगे हाँ का आरसीएम का बड़ा ब्रांड है। तो इस तरह ब्रांड बनाने पे काम कर रहा है। और इनकम जो है कि जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करके इसको करने का जब आप निर्णय लेते हैं, तो ऑलमोस्ट आप कितनी सारी इंडस्ट्रीज से आप पैसा आता है आपको। एफएमसीजी यानी कि एक आप जब सिंगल में एक सिर्फ इस बिजनेस को ज्वाइन करने का निर्णय लेके इस पे काम करने का जब निर्णय लेते हैं, तो आपके पास किस किस इंडस्ट्री से आपका पैसा आता है, और एक एक इंडस्ट्री को लगाने के लिए आपको लाखों और करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं। लेकिन सिर्फ आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, उससे आप इतने इंडस्ट्रीज के आप मालिक बन जाते हैं और इतने इंडस्ट्रीज के आप पार्टनर बन जाते हैं। आपको जब इस बिजनेस को ज्वाइन करके काम करना शुरू करते हैं तो आपको एफएमसीजी से आपको पैसा आता है, फूड इंडस्ट्री से आपको पैसा आता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आपको पैसा आता है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से आपको पैसा आता है, आपको हेल्थ सप्लीमेंट यानी कि इससे हेल्थ इंडस्ट्री से आपको पैसा आता है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से आप अगर करते हैं तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से पैसा आता है, किचनवेयर इंडस्ट्री से आपको पैसा आता है, और साथ साथ में फुटवेयर इंडस्ट्री से पैसा आता है। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा कि हमारे को निर्णय लेना होगा कि मुझे इस बिजनेस को करना है। अब बात करते हैं हाउ, कि हम इसको कैसे करें। जहां बात आती है, जब हमारा वाई क्लियर हो जाता है तो हाउ तो ऑटोमेटिक जो है कि ऑटोमेटिक हो जाता है क्लियर। लेकिन हमारे को करना क्या है, 3 इजी स्टेप है। क्या करना हमारे को, खर्च, चेंज योर ब्रांड, यानी कि हम जो भी पहले हम जिस जगह से हम सामान लेके आ रहे थे वहां से नहीं लाके अब हमारे को आरसीएम के वंडरवर्ड पिक से या आरसीएम वंडरवर्ड से हमारे को सामान लेके आना है। सिर्फ हमारे ब्रांड को चेंज करना है। जो भी हम खर्चा करता आ रहे हैं उस खर्चे को अब हमारे को ब्रांड चेंज करना है। और देन क्या करना, शेयर करना प्रोडक्ट को। जब आपको प्रोडक्ट यूज करते हैं और प्रोडक्ट जब आपको अच्छा लगता है और जब प्रोडक्ट से आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तो हमारे को लोगों को प्रोडक्ट शेयर करना है, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना है। और जो लोग प्रोडक्ट लेते हैं और जो आपके बिजनेस में आ जाते हैं, उन लोगों को सपोर्ट करना, उन लोगों का सहयोग करना है, यही काम करना है। सिर्फ खर्चा, चर्चा और सहयोग करना है। अगर जब खर्चा और चर्चा जब सहयोग करते हैं तो आपका जो है कि ये प्रोडक्ट, आपका जो बिजनेस है ऑटोमेटिक चलने लग जाता है। और ये हमें क्यों करना है, क्या कभी आपने देखा होगा कि कंपनी कभी भी अपने प्रोडक्ट को ट्रेडिशनल मार्केट में नहीं बेचती, इसलिए भी हमारे को 100% प्रोडक्ट यूज करना है, क्योंकि कंपनी अपने प्रोडक्ट को ट्रेडिशनल मार्केट में नहीं बेचती। और जब वो ट्रेडिशनल मार्केट में नहीं बेच रही, और अगर कंपनी अगर ट्रेडिशनल मार्केट में बेचती है तो हम क्या बोलते हैं कि कंपनी बेईमान है। लेकिन जब अगर कंपनी ट्रेडिशनल मार्केट में नहीं बेच रही है तो हम मार्केट से अगर सामान परचेज करते हैं तो हम क्या हो गए, हम भी बेईमान हो गए। यानी कि अगर हमारे को 100% रॉयल रहना है तो 100% प्रोडक्ट यूज करना है। और जब हम 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे, इसके सारे प्रोडक्ट को यूज करेंगे, जब इस प्रोडक्ट से हम संतुष्ट हो जाएंगे, कहते हैं कि एक संतुष्ट ग्राहक जो है कि 100 ग्राहकों को बोलता है कि इसके प्रोडक्ट अच्छे हैं। अभी अगर बात करें तो देखिए कि न्यूट्रीचार्ज के जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसमें अगर आप 500 बीवी हर महीने करते हैं तो 6 महीने बाद यानी कि आपको 500 डीपी का सामान मिलता है। अगर आप 1000 बीवी करते हैं तो 1000 बीवी अगर 6 महीने तक कंटिन्यूटी करते हैं तो आपको 6 महीने बाद 1000 डीपी का सामान फ्री मिलता है। और अगर 2500 बीवी आप हर महीने करते हैं तो 2500 डीपी का सामान फ्री मिलता है। यानी कि लगातार आप अगर 6 महीने 500, 1000 और 2500 बीवी का सामान अगर न्यूट्रीचार्ज का परचेज करते हैं तो 8वें महीने में उतने ही डीपी के आपको प्रोडक्ट फ्री में मिल जाता है। तो ये आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है। और आखिर हम अगर प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो आखिर ग्रोथ होगी कहां से? ग्रोथ तो होगी हमारी नेटवर्क से और रीपर्चेज से।
अगर हम जब नेटवर्क से और रिपर्चेज से हमारी ग्रोथ होगी, तो हमारे को अगर नेटवर्क बनाना है तो हमारे क्या करना होगा कि सबसे पहले हमारे को 100% प्रोडक्ट यूज करना है। और जिस तरीके से अगर माना कि आप गोपाल है और इन्होंने हमारे को 2 लोगों को नीचे के संगीता और श्याम को जोड़ा, और इस तरीके से जब हम पहला स्टेज हमारा कि हमारे को जिन लोगों को हमने जो है कि हमारे मिलने जुलने वाले लोगों को 2 लोगों को हमारे को प्लान बताना है और 2 लोगों को जोड़ना। फिर ये सेकंड स्टेप क्या है कि अगर दूसरे महीने में जो संगीता और श्याम को हमने जोड़ा था, इन्होंने भी नीचे 2 लोगों को ज्वाइन कराया। इस तरीके से हमारी सेकंड स्टेप हो गई। इसी तरीके से तीसरे महीने में जब आप काम करते हैं तो तीसरे महीने फिर वो जो श्याम और संगीता जी ने जो कि माधुरी और लखन जी को जोड़ा था और दिव्या और राजेश को जोड़ा था, वो नीचे वापस से 2 लोगों को जोड़ते हैं। तो इस तरीके से आपका नेटवर्क बनता है। और इस तरीके से अगर आप इस सिस्टम को अगर फॉलो करते हैं तो एक बात करते हैं, अगर पहले महीने आप जैसे कि निर्णय लिया और पहले महीने आपका सिर्फ 5,000 का बिजनेस हुआ, आपने 2 महीने, ठीक है, 2 महीने में यानी कि आपका 5,000 का बिजनेस हुआ और 5,000 के बिजनेस से दूसरे महीने में अगर आप इसी तरीके से 2 लोगों को ज्वाइन कराते रहे तो आपका 10,000 का बिजनेस हुआ। अगर तीसरे महीने की बात करें तो तीसरा लेवल आपका 20,000 का बिजनेस हुआ, यानी कि यहाँ पे आप बिगनर हो गए। चौथे महीने में आपका 40,000 का बिजनेस हुआ, 40,000 के बिजनेस में आप जो है कि आप स्टार्टर हो गए। देन 5वें महीने में 5वां लेवल में आपको 70,000 का बिजनेस हुआ और 70,000 में आपका ओपनर पिन हो गया। देन 6ठे महीने में अगर आप इसी तरीके से डुप्लीकेशन होता रहता है तो लगभग आपका 1,15,000 का बिजनेस होता और 1,07वें महीने में आपका 1,70,000 का बिजनेस होता और 8वें महीने में आपका 2,60,000 का बिजनेस होता और 9वें महीने में 3,50,000 का बिजनेस होता और 10वें महीने में आपकी रोयल्टी होती 4,65,000, यानी कि आप एक रोयल्टी एच्योर बन जाते हैं, जिस रोयल्टी एच्योर के लिए हर व्यक्ति सपना देखता है, आप रोयल्टी एच्योर बन जाए। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि अगर हम इसको अगर बात देखें कि अगर आप पहले महीने अगर करते हैं कि आपका सिर्फ 1,500 रुपए का बिजनेस, आप उस तरह उतना भी नहीं जाए कि पहले महीने में अगर हम बात करते हैं कि सिर्फ आपने अपनी जरूरत के सामान खरीदे और 1,500 बिजनेस वॉल्यूम का सामान परचेज किया तो आपका लगभग 150 रुपए की इनकम आई। दूसरे महीने में आपने 2 लोगों को ज्वाइन करवाया और 5,000 का बिजनेस हुआ आपके ग्रुप में तो सिर्फ 280 रुपए की इनकम आई आपको। तीसरे महीने में आपने फिर उन 2 लोगों ने 2 को ज्वाइन करवाया और सिर्फ आपका टोटल बिजनेस जो है कि 10,000 का हुआ तो आपको लगभग 400 रुपए के करीब इनकम आती है। और चौथे महीने में आपका लगभग अगर टोटल बिजनेस 20,000 हो जाता है तो लगभग 700 750 रुपए की आपकी इनकम आती है। और 6ठे महीने में हम 5वां महीना छोड़ देते हैं, लेकिन 6ठे महीने में आप और आपकी पूरी टीम ने मिलकर अगर 40,000 का बिजनेस किया तो लगभग आपको 1,200 से 1,300 रुपए की इनकम आती है। फिर 7वां महीने 1 महीना और छोड़ देते हैं और 8वें महीने में अगर आपका टोटल बिजनेस 70,000 का होता है तो लगभग आपको 2,500 से लेकर 4,500 रुपए की इनकम आती है। और फिर 9वां महीना हम छोड़ देते हैं और 10वें महीने में आपका टोटल बिजनेस अगर 1,15,000 का होता है तो 4,500 से लेके 4,800 से लेके 6,500 तक की आपको इनकम आती है। 11वां महीना छोड़ देते हैं, 12वें महीने में आपका जो है कि 1,70,000 का बिजनेस होता है तो 6,800 से लेके 14,000 रुपए तक की आपको इनकम आ सकती है, 1,400 रुपए 14,000 तक की। और 14 महीने में 13वां महीना छोड़ देते हैं और 14 महीने में अगर आपका टोटल बिजनेस 2,60,000 हो जाता है तो आपको लगभग 10,800 से लेके 21,000 रुपए तक की इनकम आती है, क्योंकि ये ड्यू टू स्ट्रक्चर के ऊपर, लेग स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने लेग रन कर रहे हैं। अगर हम 1 महीना और छोड़े, अगर 16वें महीने की बात करें, 16वें महीने में भी अगर आप लीडरशिप पे पहुंचते हैं तो आपकी इनकम लगभग 16,000 से 35,000 के करीब होती है। और अगर हम बात करते हैं फिर 1 महीना और छोड़ देते हैं, हर 1 महीने बाद अगर आप रोयल्टी बनते हैं तो 20,000 से लेकर 29,000 रुपए की इनकम आती है आपको। इस तरीके से करते करते आपका जो है कि आप 24 महीने में आप स्टार प्लेटिनियम यानी कि आप टेक्निकल क्वालिफाई कर लेते हैं। और टेक्निकल जब क्वालिफाई कर लेते हैं 2 साल के भीतर, तो 2 साल के अंदर यानी कि 2.5 साल के अंदर आप अगर मान लेते हैं कि पर्ल बनते हैं तो लगभग आपकी 50,000 की इनकम आती है। और लगभग 3 साल में जब आप स्टार पर्ल बनते हैं तो 75,000 रुपए की इनकम आती है। और 4 साल में अगर आप सिर्फ एमराल्ड बनते हैं तो 1,00,000 रुपए की इनकम आती है। और 5 साल में अगर इसी तरीके से आप नेटवर्क को बिल्ड करते गए, नेटवर्क में डुप्लीकेशन करते गए, 5 साल में अगर आप स्टार एमराल्ड बनते हैं तो लगभग आपको 1,75,000 रुपए की इनकम आती है। और जब 7 साल के अंदर 7 साल में अगर आप रूबी बनते हैं, स्टार रूबी बनते हैं तो लगभग आपका कोर लीडर बन जाते हैं। आप रूबी बनते हैं तो 2 करोड़ से ऊपर का आपका बिजनेस होता है, लगभग 2.5 लाख से ऊपर की आपकी इनकम आती है। और 9 साल में अगर आप
स्टार भी बनते हैं तो लगभग आपकी 4 लाख से ऊपर की इनकम आती है, और 10-11 साल के अंदर अगर आप सैफायर बनते हैं तो लगभग आपकी 8 लाख से ऊपर की इनकम आती है, और 15 साल के अंदर अगर आप स्टार सैफायर बनते हैं तो लगभग 15 लाख रुपए महीने की इनकम आती है। और इस तरीके से अगर 20 साल भी अगर आपको डायमंड बनते हैं तो लगभग आपकी इनकम 25 लाख की आती है, और 25 साल में अगर आप स्टार डायमंड बनते हैं तो लगभग आपकी इनकम 50 लाख आती है। अगर मैं मान लेता हूं कि इसका अगर 10% भी रहा 25 साल, जहां एक व्यक्ति नौकरी करके 25 साल 30 साल नौकरी करने के बाद जब वो रिटायर्ड होता है तो उसकी इनकम आधी हो जाती है, यानी कि उसको पेंशन जो मिलती है वो आधी मिलती है। लेकिन यहाँ आप 25 साल काम करते हैं तो धीरे धीरे आपका बिजनेस बढ़ता रहता है, आपकी ग्रोथ होती रहती है और धीरे धीरे इनकम बढ़ती रहती है। अगर 25 साल में अगर आप डायमंड, जैसे कि 25 साल में अगर आप स्टार डायमंड नहीं बने, 25 साल में अगर डायमंड भी बने तो आपकी 25 लाख की इनकम होगी। और 25 साल में अगर डायमंड नहीं, अगर आप सिर्फ सैफायर भी बने, स्टार सैफायर भी बनते हैं तो भी आपकी 10 से 15 लाख रुपए महीने की इनकम होती है। ये पावर है आरसीएम बिजनेस का। ये दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि ये पावर है। और अगर आप फेल भी होते हैं तो फेल होने के भी फायदे हैं कि आपको उतना नहीं तो कम से कम मिलेगा ही, क्योंकि आपको 24 जो है कि ये सीढ़ियां जो बताई, क्योंकि अगर आप फेल हो जाते हैं तो अगर आपको इस घर से लेके आपके ऐसे कम से कम आप ऐसे घर में तो आप आएंगे, जहां एक ऐसे घर से लेके आप इस घर में आएंगे जहां अगर आप फेल भी हो जाते हैं, अगर आप जैसे कि अगर जो 25 साल की बात की, अगर 25 साल नहीं करके अगर आप 25 साल में उसके अगर स्टार रूबी तक भी बनते हैं या सैफायर तक भी बनते हैं तो कम आपकी ऐसी पर्सनालिटी से कम से कम ऐसी पर्सनालिटी आपकी हो जाएगी। और अगर हम बात करते हैं तो 25 अगर आप ये करते हैं, अगर फेल भी होते हैं तो आप इस तरह से ऐसे जाने की निस्बत आपसे कम से कम आप ऐसी गाड़ी में होंगे। और अगर हम एसी जो अगर आप एक एसी गाड़ी चला रहे हैं, इसकी जगह पे आपके पास कम से कम किया कि एक एसी गाड़ी होगी, तो फेल होने के भी आपको बहुत सारे फायदे हैं। आप अगर अभी जनरल ट्रेन की अगर जनरल बोगी में यात्रा करते हैं तो कम से कम आप रिजर्वेशन की सेकंड एसी में आप यात्रा करेंगे। अगर आप फेल भी हो जाएंगे तो आप अगर ऐसे रेस्टोरेंट में अपने बच्चों के साथ अगर बर्थडे मना रहे हैं, इस तरह से खाना खा रहे हैं, तो कम से कम आप अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे, आप अच्छी लाइफ जी पाएंगे। अगर आप कितने भी अगर फेल भी हो जाएंगे अगर तो भी आपकी लाइफ में अपग्रेड जरूर होगा। और कहते हैं आरसीएम बिजनेस जो है कि क्या है कि एक कोई भी कहता है कि अगर हम देश को आत्मनिर्भर बनाना, देश आत्मनिर्भर कब बनेगा, जब उस देश के हर व्यक्ति आम नागरिक जब आत्मनिर्भर बनेगा तभी देश आत्मनिर्भर बनेगा। और उसी के सिलसिले में डिस्प्ले वाल जो है कि जो अपनी जिसको हम बात करते हैं पहले के, अगर अपनी दुकान अपनों के लिए और अपने लिए, तो डिस्प्ले वाल जो है कि हर व्यक्ति आप छोटी सी लागत से एक घर में बैठा व्यापार खड़ा कर सकता है, अपना बिजनेस शुरुआत कर सकता है डिस्प्ले वाल। और इस डिस्प्ले वाल के जब आप डिस्प्ले वाल करते हैं तो जब प्रोडक्ट आपके घर में रहते हैं एवरी टाइम, तो आप कभी भी मार्केट का प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं। और मार्केट का प्रोडक्ट क्योंकि आपके पास जो ही सामान खत्म होने लगा, नमक खत्म हो गया तो रात को नमक कौन लेने जाए, चाय की कोई मेहमान आ गए, चाय की पत्ती खत्म हो गई तो चाय की पत्ती कौन लेने जाए। लेकिन अगर आपके पास डिस्प्ले वाल है तो सारे सामान आपके पास, तो हमेशा 100% आप प्रोडक्ट यूज करेंगे। और जब आप 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपके पास आपका बिजनेस वॉल्यूम लगभग 2,500 से 3,000 का बिजनेस, 2,500-3,000 4,000 का बिजनेस वॉल्यूम होने लग जाएगा। प्लस अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार अगर कोई आएंगे, प्रोडक्ट अगर आपके पास रहेंगे तो प्रोडक्ट डिस्प्ले होंगे, तो वो प्रोडक्ट कुछ ना कुछ रिटेल हो जाएगा। आप जब नहीं रहेंगे तो आपके घर वाले जो है कि उन प्रोडक्टों के बारे में बताएंगे। और जब घर वालों को पता होगा कि ये साबुन 9 रुपए की आती है, 10 रुपए में देनी होती है, ये साबुन 18 रुपए की आती है, 22 रुपए में देनी होती है, तो क्या धीरे धीरे लोगों के माइंड में बिजनेस मेंटेलिटी आएगी। और इस तरीके से आपका डायमंड क्लब जो है कि इजी वे में होने लग जाएगा, घर में पॉजिटिविटी आएगी। इसलिए भी डिस्प्ले वाला और डायमंड क्लब करना जरूरी है। तो आप अगर इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो डायमंड क्लब करिए। और डायमंड क्लब के साथ डबल डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब करिए आप। सुपर डायमंड क्लब में जब आप 10,000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं तो इसके साथ आपको भिलवाड़ा का जो टूर मिलता है, जो है कि भिलवाड़ा में 1 नाइट और 2 डेज का जो है कि एक ट्रिप मिलता है, जिसमें रहने खाने पीने और गाला डिनर का जो है और टीसीजी के साथ मिलने का मौका मिलता है। इसी तरीके से आप 25,000 करते हैं तो आपका स्टार डायमंड क्लब होता है। और स्टार डायमंड क्लब करते हैं तो इसके लिए भी आपको एक यहाँ पर जो है कि आपको एक ट्रिप मिलता है, लोकल टू इंडिया में एक लोकल ट्रिप मिलता है। और इसी तरीके से क्राउन क्लब करते हैं तो आपको कपल के लिए मिलता है। लेकिन ये सारे पावर आपके पास है, क्योंकि आपकी पावर आपके पास है कि आप किस तरीके से काम करते हैं। अगर आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और काम करना शुरू किया, अगर आप पहले महीने की अगर हम बात करें, पहले महीने में आप खुद जुड़े और दूसरे महीने में सिर्फ आपने कुछ नहीं किया, दूसरे महीने में आप 2 लोगों को ज्वाइन कराते हैं, तीसरे महीने में वो 2 लोग जो है कि 2-2 लोगों को ज्वाइन कराते हैं, चौथे महीने में जो 4 लोग जुड़े वो वापस 2-2 लोगों को ज्वाइन कराते हैं।
तो इस तरह से 5वें महीने में 16, 8वें 6ठे महीने में 32, 64, 128, 256, 512, 1024, यानी कि 12 महीने तक आपका लगभग 2048 लोगों का नेटवर्क बन जाता है। और इस तरीके से अगर हम बात करें तो 13वें महीने में 4,04,096, 14वें महीने में 8,192, और इस तरीके से हमारे पास अगर डुप्लीकेट होता रहा और अगर हम इस तरह से करते रहे तो पूरे 2 साल के अंदर 83,88,608 लोगों का हमारा नेटवर्क बनता है। और ये जो है, ये सारा पावर आपके हाथ में है कि आप कितना प्लान दिखाते हैं, कितने लोगों से बात करते हैं, कितने लोगों से चर्चा करते हैं। तो ये सारी पावर आपके पास। हमारे को इस बिजनेस में क्या चाहिए? लोग, और लोगों की भीड़ जो हमारे पास खूब लोग हैं, हमारे पास लोग ही लोग हैं इंडिया के अंदर। हमारे बिजनेस में बहुत सारे लोग चाहिए और इंडिया में लोगों की कोई कमी नहीं है। इतने बड़े बिजनेस को चलाने के लिए ऐसी कंपनी चाहिए जिसके पास रोजमर्रा के काम आने वाले प्रोडक्ट हो, जो कि हर आदमी सुबह से शाम तक, यानी कि उस प्रोडक्ट की हमारे को अलग से ट्रेनिंग, साबुन यूज करने के लिए, नमक खाने के लिए, हल्दी खाने के लिए, चाय पीने के लिए, नहाने के लिए, तेल लगाने के लिए, यानी कि जो हमारे घर में रोजमर्रा के काम आने वाले प्रोडक्ट है। इतने बड़े बिजनेस के लिए ऐसी कंपनी चाहिए जिसमें कि रोजमर्रा के प्रोडक्ट हो, और प्रोडक्ट तो रोजमर्रा के हो लेकिन रेट भी वाजिब हो। क्योंकि जब हम फील्ड में लेके जाते हैं तो रेट भी, प्रोडक्टों की रेट भी वाजिब होनी चाहिए, वाजिब रेट हो, और पूरे भारत में डिलीवरी व्यवस्था हो। क्योंकि अगर हम यहाँ से आप जैसे छत्तीसगढ़ से आप झारखंड में जाता है तो झारखंड से उड़ीसा में जाते हैं, उड़ीसा से आप बिहार में जाते हैं, बिहार से आप बंगाल में जाते हैं। तो इस तरीके से आपकी पूरे भारत में डिलीवरी व्यवस्था हो, यानी कि हम जहाँ जाए वहां से मिल जाए, और हम जो भी काम करते हैं उसका पैसा हमारे को टाइम पे मिल जाए, आपको इस तरह से समय पर भी आपको कमीशन मिलता रहे, इस तरह, और सुरक्षित बिजनेस हो आपका, यानी कि आप जो भी कर रहे हैं वो बिजनेस आपका सुरक्षित हो, यानी कि सेफ हो। तो ये हमारे को ऐसी कंपनी चाहिए, और वो ऐसी कंपनी है सिर्फ आरसीएम बिजनेस। और मेरा आपसे एक ही अनुरोध है अंत में कि अगर मेरा सिर्फ एक ही गोल है कि जो भी व्यक्ति आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन करे, उनके पास फास्ट इनकम आए, बड़ी इनकम आए, उनकी सिक्योरिटी मिले, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, और बेस्ट लीडरशिप के साथ काम करें। अगर वो इस तरीके से काम करते हैं तो बिल्कुल आप जो है कि इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी हासिल पहुंच सकते हैं। और मेरा यही ड्रीम है, यही गोल है कि यहाँ पे आरसीएम बिजनेस में आने वाला हर व्यक्ति कामयाब हो, हर व्यक्ति कामयाब हो, और हर व्यक्ति लीडर बने। और इन्हीं, थैंक यू। ओवर टू श्याम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक सो मच। और आज का सेशन वास्तव में लाजवाब सेशन रहा। इस बिजनेस के विजन की बात करें, तीनों चीजें आपने बहुत शानदार तरीके से कवर किया। बिजनेस क्यों करना है और बिजनेस क्या है। और मेरा ऐसा दिल से मानना है कि जिंदगी में जो भी चीजें आपने बताई कि हमें लाइफ में क्या क्या चाहिए, हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है कि जिंदगी उसकी बढ़िया हो, लोगों के लिए कुछ कर पाए। कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, और मुझे ऐसा लगता है कि आरसीएम बिजनेस एक प्लेटफॉर्म है। तो हम इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से आज जान पाए। अगर इसके बाद भी कोई सवाल अगर आपके मन में हो तो मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि नए साथियों से कि आज आप जिनके साथ में आए हैं उनके साथ बैठ के आप जानकारी ले। तो मैं पूरे टीम चैंपियन की तरफ से मैं आदरणीय प्रहलाद राय, मैं पूरे टीम चैंपियन की तरफ से आदरणीय सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि सर ने अपना कीमती समय निकाला और हम सभी को मोटिवेट करने के लिए, हम सभी को एजुकेट करने के लिए आज हमारे बीच में मौजूद है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। मैं सकट जी से रिक्वेस्ट करूंगा, सकट जी आप आगे का होस्टिंग की जिम्मेदारी आप ले, और जो भी हमारे टेक्निकल अचीवर्स हैं आप उनका जरूर स्टेटमेंट ले। और मैं प्रहलाद सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो 5-7 मिनट और अगर रुक पाए तो हम कुछ टेक्निकल स्टेटमेंट सर के सामने में। थैंक यू सर, ओवर टू सकट जी। थैंक यू सर। तो हमारे बीच में जितने भी कनेक्ट टेक्निकल साथी हैं हैंड रेस करेंगे। में है टेक्निकल साथी सभी
आप सबको मिलवा सके। सकट जी, क्या आप? जी भाई। यस सर, आप यस सर, ओवर टू यू। जी, हमारे बीच में है टीम चैंपियन के ग्रेट लीडर आदरणीय मिस्टर PR साहू जी। वेलकम सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सकट जी। और आज हमारे बीच में हम सबके ग्रेट अपलाइन आदरणीय प्रहलाद सर ने हमें आरसम बिजनेस की विजन, आरसम बिजनेस हमें क्यों करना है, आरसम बिजनेस कैसे किया जाता है, और यदि हमने 2 से 5 साल तक शिद्दत से किया तो हमें क्या मिल सकता है, ये सारी जानकारी हमें दी है। और निश्चित रूप से आज हमारे बीच में बहुत सारे नए साथी भी हो सकते हैं, उन साथियों का विजन क्लियर हुआ होगा ये बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए, क्या दे सकता है। और सर ने शुरुआती दौर से ही इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल इनिशियल टाइम से, और सर ने कंपनी के उतार चढ़ाव से लेकर सारी चीजों को देखा है। तो निश्चित रूप से आज सर की जिंदगी जिस तरीके से बदली हुई है और सर के साथ में लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, उनमें से एक मैं भी हूँ। और इस बिजनेस को आकर के कोई भी 2 से 5 साल तक यदि पार्ट टाइम तक पूरे शिद्दत के साथ में करे तो उनकी जिंदगी में भी बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो थैंक यू सो मच सर। और आज व्यस्तम समय में से सर हमारे बीच में इसके लिए टीम चैंपियन की ओर से मैं भी शुक्रिया करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। और हमारे बीच में और टेक्निकल साथी हैं क्या सर? तो हैंड रेस करेंगे। कोई मेरे को तो नहीं दिख रहे हैं सर। सबके सब मार्च की तैयारी में हैं सब गुरु। आज तो ज्यादा नहीं आ पा रहे हैं हमारे में। ये रेडमी करके हैंड रेस है सर, नाम तो। चलिए सकट जी, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, आज हम गुरुदेव का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और मैं सकट जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मीटिंग के समापन की घोषणा चाहे तो कर सकते हैं। ओवर टू यू। जी थैंक यू सर। तो चलिए, आज हमारे बीच में जो जबरदस्त पर्सनालिटी, जो गुरुदेव सभी के मेंटर हैं, और उनके बातों में एक एक शब्द में ये झलक रहा था कि वो बिल्कुल भी कि एक पिता एक बच्चे को जब पालता है उसको पता होता है उनका हर चीज हरकत, तो वैसी आज हमारे बीच में आए हैं गुरुदेव। उनको पता है आश्रम की शुरुआत से है। और